शुरुआत हुई थी मेरी रोज की ही तरह, पर कुछ टास्क थे जो आज मुझे कंप्लीट करने थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। मॉर्निंग का काम करने के बाद टाइम था किचन को रीअरेंज करने का। फेस्टिवल्स के बाद किचन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि मेरी किचन मेरे अलावा हस्बैंड भी यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, जिससे सामान इधर उधर हो जाता है और बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। पहले तो सारा सामान मैंने हटा दिया, फिर उसकी क्लीनिंग भी कर दी, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये सारे काम बीच बीच में करते रहने से टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। किचन हो या घर का कोई भी एरिया, समय समय पर उसकी क्लीनिंग करते रहने से और उसको अरेंज करते रहने से हमेशा साफ़ भी रहता है और व्यवस्थित भी बना रहता है। इन अलमारियों की सफाई मैंने दिवाली के पहले भी की थी, दशहरे के बाद, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कुछ गिर गया था जिसकी वजह से मुझे ये पेपर्स भी चेंज करने पड़ गए। तो एक जगह की सफाई शुरू की तो आसपास की भी कर दी और जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था उसको थोड़ा सा अरेंज करके रख दिया। तो समय समय पर क्लीनिंग करते रहने से चीज़ें भी साफ़ रहती हैं, और अगर उसमें कोई सामान टूट फूट है या कोई ऐसा सामान है जो आप बहुत दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस सामान को भी आप उसी समय वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों पर मैं इसको चेक करती रहती हूँ। अगर कोई सामान ऐसा है जिसको मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है तो उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये प्लेस भी अच्छे से क्लीन हो गया है और यहाँ पर भी अब मैं सामान जमा कर रख दूँगी। कुछ कंटेनर्स मुझे रिफ़िल करने थे और कुछ को चेंज करना था। नए कप्स वगैरह भी मैं लेकर आई थी, तो पुराने चाय वाले कप मैंने बाहर निकाल दिए। किचन हो या कोई और जगह, पहले पुराने सामान को हटा कर ही न्यू एडिशन करती हूँ, वरना घर में कबाड़ इकट्ठा होने लगता है। जो सामान निकलता जाता है मैं ऐसे ही उसे नहीं फेंक देती हूँ, उसे एक जगह इकट्ठा कर कर रख देती हूँ। अगर उसमें से कुछ रीयूज़ करने लायक हुआ तो उसे उसी टाइम पे रीयूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई सामान किसी के काम आ सकता है तो वो सामान मैं ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। उसके बाद जो आखिर में सामान बचता है या टूटा फूटा है वो ही मैं फेंकती हूँ। नई चीज़ें यूज़ करना किसे नहीं पसंद है, पर अगर हम नई चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बनाएंगे तो सामान भरता जाएगा और यूज़ भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, तो हमें चीज़ें अपने आप पता चलती जाती हैं। लेकिन जब हम नए नए होते हैं घर को बनाने में, तो इन सब चीज़ों का हमें पता नहीं होता है। ऊपर से अगर हमें शॉपिंग का शौक़ हो तो जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम खरीद कर लेके आते हैं। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी था। जब शुरू में मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट किया था तो मैं भी जब मार्केट जाती थी तो बहुत सारा सामान जो मुझे पसंद आ जाता तो मैं लेके आती थी, लेकिन वो मेरी गलती होती थी क्योंकि ऐसे करके मेरे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था और मैं उसको यूज़ भी नहीं कर पाती थी। ये कुछ सामान मैंने अभी किचन से निकाला है और इसको मैं एक जगह रख दूँगी, फिर मैं देखूँगी क्या फेंकना है और क्या रीयूज़ करना है। तो टाइम के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। शॉपिंग करते टाइम मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें खरीदूँ जिनको मैं यूज़ करूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं कि कोई सामान देखा और पसंद आ गया और बिना सोचे समझे हमने उसको ले लिया। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और हमारा घर अननेसेसरी चीज़ों से भर जाता है, जो ऐसे ही घर में पड़ी हुई होती हैं और हम कभी भी उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मेरी किचन सेट हो चुकी है। कुछ दिनों तक अभी ये साफ़ सुथरी रहेगी इसी तरीके से। किचन का काम कंप्लीट करने के बाद बारी थी बेडशीट चेंज करने की। आज मॉर्निंग में ही मैंने बेडशीट निकाल कर वॉशिंग में डाल दी थी, तो बस अब इसे फटाफट कर लेती हूँ। एक छोटा सा काम है बेडशीट चेंज करना, पर जैसे ही हम कवर्स वगैरह चेंज करते हैं, चादरें चेंज करते हैं, रूम फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैट्रेस कवर वगैरह निकाल के इसको अच्छे से झाड़ दिया है ताकि जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए, और बेड के ऊपर भी जो डस्ट थी उसको भी क्लीन कर दिया है। ये बेडशीट मैं दिवाली के टाइम पे लेके आई थी, तो आज मैं इसे ही लगा रही हूँ।
वाइट कलर या कोई भी लाइट कलर का बेडशीट ज़्यादा अच्छा लगता है रूम में। किसी भी रूम में अगर आप लाइट कलर के कवर्स लगा रहे हैं या चादरें यूज़ कर रहे हैं तो रूम बड़ा सा लगता है और सुंदर लगता है। चादर को मैं अच्छे तरीके से दबा दूंगी और ये चादर मेरी अच्छे से बिछी रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। चाहे दिन में आप इसको कितने भी बार यूज़ करिए, बिल्कुल भी जगह से ये खिसकती नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको बांधना है या कहीं से ज़्यादा फोल्ड करके अंदर की तरफ दबाना है। जस्ट सिंपल तरीके से मैं इसको रखती हूँ और यहाँ पर कवर भी लग गया है और जो पिलो हैं उनके ऊपर भी मैं एक कवर लगा के रखती हूँ एक्स्ट्रा, ताकि वो जल्दी से गंदे ना हो। जो मेन पिलो है उसके लिए तो डबल कवर का यूज़ करती हूँ, इससे काफ़ी लंबे टाइम तक जो कवर्स हैं वो साफ़ रहते हैं। तो ये यहाँ पर जो बेडरूम है वो रेडी हो चुका है। धुले हुए कपड़े भी सूख चुके थे तो लगे हाथ फोल्ड करके रख दिए, क्योंकि धुले हुए कपड़ों को रखना फिर बाद में इंतज़ार करना कि जब टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, इसकी वजह से काम टलता चला जाता है और फिर सारा काम इकट्ठा हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा बिजी हैं किसी इम्पॉर्टेंट काम को लेकर तो बात अलग है, फिर प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना होता है। पर अगर आपके पास 5 से 10 मिनट का भी टाइम है तो कोशिश करें कि वो काम वहीं पर ख़त्म कर दें। इससे हमारा आगे बहुत सारा टाइम बच जाता है और घर व्यवस्थित और दिमाग शांत रहता है। कपड़े फोल्ड करते टाइम ही आप उसको अगर सेपरेट करके रख देते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज तो काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे डेली वेयर के अलग और जो प्रेस में देने हैं वो अलग, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैंने इस टाइम पे भी जैसे पैंट वगैरह एक जगह रख दिया है और शर्ट एक जगह रख दिया है। जो प्रेस में देने हैं वो मैं अलग करके रख दूँगी। और जो चादर का मेरा फ़ोल्ड करने का तरीका है वो मैं बहुत सिंपल तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ और जो कवर्स होते हैं वो मैं चादर के अंदर ही रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में मुश्किल ना हो और सामान इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म हो गया है आज का, जो भी मुझे करना था। तो मॉर्निंग में ही डिसाइड करके रखने से बहुत आसानी हो जाती है कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो वो सारा काम समय पे ख़त्म हो जाता है और उन चीज़ों को लेकर हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता है। कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके जो जहाँ रखने थे वो वहाँ रख दिए और जो कपड़े प्रेस में देने थे वो मैंने अलग करके रख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।